संजय चौबे, प्रदेश प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस पूर्वी जोन। प्रेस वार्ता रखने का मुख्य लक्ष्य है कि देश में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे किसानों को गुमराह किया जा रहा है 3 काले कृषि कानून बना के, और उनको बदनाम करने की साजिश भी रची गई। तो आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का इन 3 काले कृषि कानूनों से और किसानों की आमदनी दुगनी करने से जो ये कानून बनाए हुए उनका कोई वास्ता नहीं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट यदि लागू कर दी जाए C2+50 के आधार पे, तो किसान समृद्धशाली बन जाएगा। लेकिन ये सरकार करे कि 3 काले कृषि कानून जो बनाएंगे उससे किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। ये कहते हैं कि आप मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकते हैं, जिससे धीरे धीरे MSP खत्म करने की साजिश कही जा रही है। और आप खुद सोचिए कि मंडी के बाहर किसको आदमी बेचेगा। ऐसी खबरें भी आई कि मंडी के बाहर किसानों ने बेचा और चेक बाउंस हो गया। तो ये मंडियों को खत्म करने की इनकी साजिश है। ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा कोई विवाद तो होगा ही। विवाद होगा तो उसका सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन है? SDM है। SDM किसका आदमी है? सरकार का आदमी है। किसान वहां हार जाएगी, उसकी जमीन भी जाने का खतरा वहां पे है। आप क्या मांग रखते हैं? हमारी मांग है कि तीनों काले कृषि कानूनों को अविलंब जो है खत्म किया जाए, जो किसानों की मांग है, और C2+50% जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, जिसके आधार पे फसलों का मूल्य 130 के आसपास गेहूं का आ रहा है, धान का 86 रुपया और 89 पैसे के आसपास आ रहा है, और गन्ने का 1833 आ रहा है। ये आज तक 325 रुपये प्रति कुंटल गन्ना लेकर किसानों को कई साल से पैसा नहीं दे रहे हैं। किसानों को 12,500 करोड़ रुपया बकाया है, और किसानों को बदनाम भी कर रहे हैं कि ये तो लाल किले पर झंडे का अपमान कर दिए। हम कहते हैं कि किसान लाल किले में गया कैसे? उनको कौन वहां ले गया? लाल किले का दरवाजा बहुत मजबूत होता है, अगर खोला ना जाए तो कोई उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। वो किला है, कोई घर नहीं है। और जो आदमी वहां पर ले गया, जिसका नाम वायरल हो रहा है, फोटो भी वायरल हो रही है, दीप सिद्धू और लखा सिदाना। दीप सिद्धू की फोटो जो है प्रधानमंत्री के साथ वायरल हो रही है, अमित शाह के साथ वायरल हो रही है। तो ये आज तक किनके ऊपर मुकदमा तो हुआ, ये पकड़े क्यों नहीं गए? क्या कारण है? क्या VIP के साथ फोटो मिलने का, होने का इनको लाभ मिल रहा है? और बजट आई, इन्होंने कहा कि 16.5 लाख करोड़ मैंने दे दिया। 16.5 लाख करोड़ दे दिया। देश में किसान 100 करोड़ के आसपास है। एक किसान को कितना मिल रहा है? लोन मिल रहा है 16,500 रुपया। 16,500 में 5 बीघे खेती हो जाएगी। ये कहते हैं किसानों को मैंने बहुत कुछ दे दिया। MSP बनाने वाले, MSP दिलाने वाले जो MIS कानून है, PSS कानून है, कानून है PSS जो संस्था है, उसका बजट इन्होंने 2000 से 1500 करोड़ रुपया कर दिया। किसान सम्मान निधि 75,000 करोड़ से 65,000 करोड़ कर दिया। और मनरेगा का बजट भी कम कर दिया गया। आपकी मांगे अब नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? किसान आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश में। हम किसानों का समर्थन भी कर रहे हैं। भाई, किसानों को रोका क्यों जा रहा है? किसान हमारा अन्नदाता है, हमारे भगवान। क्या किसी भगवान को रोका जा सकता है? किसान को रोकना पाप ही नहीं, महापाप है। हम तो कहेंगे कि मोदी सरकार को भगवान राम से शिक्षा लेनी चाहिए। आपको याद होगा कि रामायण में लिखा हुआ है कि कम से कम उनके माता सीता की पवित्रता के ऊपर एक वर्ग द्वारा आरोप लगा दिया गया था। भगवान राम को माता सीता का परित्याग करना पड़ गया। आज तो सारे किसान के किसान आरोप लगा रहे हैं। तो क्या ये 3 मामूली कृषि कानून जो है रद्द नहीं किया जा सकते?